सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है जो कि 11 जुलाई से सावन का जो है महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में सावन के महीने का प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। शिव भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए सावन का महीना काफ़ी श्रेष्ठ महीना माना जाता है। खास करके सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो निसंतान दंपतियों को सावन के महीने के सोमवार के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जो कि अगर आप सावन के महीने के सोमवार के दिन करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित ही संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। कई महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं और वो शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे में सावन के महीने के सोमवार के दिन आप उपाय जरूर करें। सावन के महीने का दूसरा सोमवार जो कि आने ही वाला है, जो कि इस बार 21 जुलाई को है। सावन के महीने का जो दूसरा सोमवार रहेगा वो काफ़ी श्रेष्ठ सोमवार है। इसमें 3 ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसमें कि अगर आप उपाय करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर अगर उपाय करेंगे तो उनका उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर वृद्धि योग के साथ में सर्वसिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग लग रहा है, जो कि काफ़ी शुभ योग माना जाता है। ऐसे में जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, जिनके घर में लगातार संतान के रूप में कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, जो एक पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने के दूसरे सोमवार के दिन आप इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 साधारण से उपाय बताऊंगी जो कि हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं, हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से सुनकर लिए गए हैं। तो इन उपायों को अगर आप पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। पति पत्नी मिलकर नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। उपाय करते समय अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा ना लाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मतलब आपको नेगेटिव सोच नहीं लाना है। आप जो भी उपाय करेंगे ईश्वर में विश्वास के साथ उपाय करें, क्योंकि सावन के महीने में किए गए उपाय, भोलेनाथ के लिए किए गए उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है और यह चतुर्मास का सबसे पहला महीना है। इसमें श्री हरि विष्णु जो है शयन सागर में विश्राम कर रहे होते हैं और सृष्टि की जो बागडोर है वो भोलेनाथ के हाथों में होती है। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर माँ पार्वती के साथ में भोलेनाथ जो है अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए, उनके कष्टों के निवारण के लिए भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो सावन के सोमवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। देखिए, सावन के दूसरे सोमवार के दिन सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि अगर आप सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर रखिए। व्रत रखना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहला कार्य कि आपको एक पूजन सामग्री तैयार करनी है। एक थाली आपको सजानी है जिसमें जो भी आपके पास शिव भगवान को चढ़ाने के लिए चीज़ें हैं वो आप उस थाली में रखें। आपके पास धतूरा जरूर होना चाहिए। धतूरे का अगर आपको सफ़ेद कलर का फूल मिल जाता है तो वंश वृद्धि के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसको आप अपनी पूजन में ज़रूर शामिल करें। बेल का फल अगर आपको मिल जाए तो वो रख लें, और जो भी आपके पास पूजन सामग्री है, भांग है, धतूरा है, चंदन, कुमकुम इत्यादि, इसको आपको रख लेना है। इसके साथ ही एक दीप आप रखेंगे जिसमें आपको जो है देसी गाय के घी का प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेना है। पहले उपाय में आपको यह करना है कि जितनी आपकी उम्र है, जो आपकी वर्तमान उम्र है, उतनी ही आपको बेलपत्र लेना है। और इसके साथ ही आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। एक कटोरी में आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लीजिए।
आप शिव मंदिर में जाएं, शिव भगवान पर विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें और इसके साथ ही जो है घी का दीप प्रज्वलित करें। और आप जो बेलपत्र लेकर आए थे वो प्रत्येक बेलपत्र को आप दूध में भिगोएं और उसकी जो चिकनी साइड होगी उस साइड से आप भोलेनाथ को अर्पित करते जाएं। फिर आप दूसरी बेलपत्र दूध में भिगोएं और उसको आप भोलेनाथ पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते जाएं और इन सारे ही बेलपत्रों को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना अपने मन में रखें, बोलते जाएं भोलेनाथ के समक्ष। जो भी आपकी मनोकामना है उसको आपको बोलना है। निश्चित ही इस छोटे से उपाय को करने से आपका गर्भ जो है ठहर जाएगा और अति शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो आपको दूसरा उपाय करना है वो यह करना है कि सावन के महीने के दूसरे सोमवार के दिन आपको अपने घर से 2 लोटे में जल लेकर जाना है और आपको लेकर जाना है 31 चावल के दाने। ये जब आप लेकर जाएं तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर 31 चावल के दाने अर्पित कर दें। उसके बाद जो आप 2 लोटे में अपने घर से जल लेकर गए थे वो धीमी धार में आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपको जब जल आप चढ़ाएंगे तो घरणेश्वर महादेव का आप नाम लेंगे, तुमरुकेश्वर महादेव का आप नाम लेंगे। इस उपाय से अगर आप इस नाम से अगर आप जल अर्पित करते हैं भोलेनाथ को तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो 2 लोटे जल का ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। इसके साथ ही भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आप इस दिन खीर ज़रूर लेकर जाएं। आप कोई भी खीर लेकर जा सकते हैं श्रद्धा अनुसार, चूँकि इस दिन जो है श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी भी पड़ रही है। तो इस दिन आप चावल की खीर ना बनाएं, आप इस दिन मखाने की या मेवे की खीर या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और ये आप 11 छोटी छोटी कटोरियों में लेकर जाएं। और शिव मंदिर में जब आप जाएं तो थोड़ी सी खीर आप शिवलिंग के ऊपर जो है शिव भगवान को चढ़ा दें और इसके अलावा 11 बालकों को आपको यह जो खीर है वो दान देनी है। इस छोटे से उपाय को भी आप जरूर कर लें। इसको आपको दूसरे सोमवार के दिन करना है। इससे भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जो बालक हैं उनको आपको खीर इस दिन जरूर खिलानी है। इसके अलावा आप तीसरा उपाय यह कर सकते हैं कि सावन के महीने के दूसरे सोमवार पर के दिन आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। सावन के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो भी आपके ऊपर जो भी ग्रह बाधा होती है, जो भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना है कि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आप जो वहाँ की मिट्टी होगी वहाँ पर आपको शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग का आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें, मंत्रों का जाप करें, आप जो है पंचामृत से अभिषेक करें। इसके अलावा आपको इस दिन एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और हरि हर महादेव के नाम से, क्योंकि इस दिन एकादशी भी है और इस दिन जो है सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो आपको श्री हरि विष्णु के साथ में महादेव का जो है मंत्रों का जाप करना है, पूजन अर्चन करना है। जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे उसमें आप 2 बाती का प्रयोग करेंगे जो कि हरि हर महादेव का दीप होगा। और इस दिन आप जो है मंत्रों का जाप करें। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आपको जो है थोड़ी मात्रा में खीर लेकर जाएं आप, और एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी और साथ में उनका एक बच्चा होना चाहिए। बच्चे को गोदी में बैठालकर यह जो खीर आपने बनाई है उसको आप ब्राह्मणी बच्चे सहित आपको खिला देनी है और उन्हीं से ही आपको उनकी झूठी खीर लेकर उस महिला को जो है खिलानी है जिसको गर्भधारण में परेशानी होती है, जिनको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं। तो यह खीर का अगर वह महिला सेवन करती है सावन के महीने के सोमवार के दिन तो ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसको आप सोमवार के अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन में से किसी भी एक सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसके बच्चे सहित अगर आप खीर खिलाते हैं और वही झूठी खीर आप खुद खा लेते हैं तो यह उपाय काफ़ी कारगर होता है। इसको आप जरूर कर लें, आपकी सूनी गोद अति शीघ्र भरेगी। शिव पुराण में निहित यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है और सभी को मनोवांछित संतान की प्राप्ति हुई है। तो भोलेनाथ की कृपा से आपको भी संतान की प्राप्ति होगी अगर आप यह छोटा सा उपाय सावन के महीने के दूसरे सोमवार यानी कि 21 जुलाई को कर लेते हैं। इसके अलावा सावन के महीने के दूसरे सोमवार के दिन आपको जो है 108 गेहूं के दाने लेकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने हैं। गेहूं के दाने अगर आप सावन के महीने के रोजाना भी चढ़ा देते हैं तब भी ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। गेहूं चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है।
तो आप ये गेहूँ के दाने शिवलिंग पर सावन के दूसरे सोमवार पर तो ज़रूर चढ़ाएं। और जब आप पूजन अर्चन कर ले, मंत्रों का जाप कर लें, तो ये गेहूँ के दाने आपको उठा लेने हैं। इनको आपको पीस कर इनकी आपको एक रोटी बनाना है। जो भी आप रोटी बनाएंगे उसमें आप ये गेहूँ के दाने पीस कर शामिल कर लें और यह रोटी पति पत्नी दोनों को खानी है। इससे आपके वंश की वृद्धि होगी। जो भी आपके ऊपर ग्रह दोष होगा, नज़र दोष होगा, किसी ने कुछ किया धरा होगा, तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं हैं जिनका कोख बंधन हो रखा है, जिनको संतान प्राप्ति के योग जो है योग तो हैं उनकी कुंडली में, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए कि आप एक चटा वाला नारियल लें और इस नारियल पर आपको जो है सब एक मौली का धागा लेना है और वो आपको अपनी लंबाई के बराबर नाप लेना है। यानी कि पैर की एड़ी से लेकर सर की चोटी तक आपको एक लाल मौली का धागा अच्छे से नाप लें और यह धागा आपको अपनी मनोकामना कहते हुए उस मौली के धागे के ऊपर पूरा लपेट देना है। लपेटते समय नाम और गोत्र जरूर बोलिएगा। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इस नारियल को आप शिव मंदिर में ले जाएं और इसको आपको जो शिवलिंग पर देवी अशोक सुंदरी की जगह होगी, शिव जी की सबसे छोटी पुत्री देवी अशोक सुंदरी की जगह जो कि जलधारी से होकर जाती है, उस पर आपको यह नारियल स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में रख देना है। स्पर्श कराना है और शिवलिंग के पास में रखना है। और आपको फिर जो है जब आप मंदिर से लौट कर आएँ तो पीछे मुड़ मतलब जब आप मंदिर से लौट कर आएंगे तो आपको पीठ दिखाकर नहीं लौटना है। इस बात का जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो आपको अपनी पीठ जो है मंदिर के साइड नहीं करना है, किनारा किनारा करके आप बाहर आइएगा। इस नारियल का अगर आप ये छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो निश्चित ही किसी भी तरीके का कोख बंधन होगा, किसी ने कुछ किया धरा होगा, तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसको सावन के सोमवार के दिन जरूर करें। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। सावन के महीने का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को आने ही वाला है। तो निसंतान दंपतियों के लिए ये वरदान है। तो इस दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद भरेगी, आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।